आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। किसानों ने एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है और मोदी सरकार के खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाने लग गए हैं। लेकिन आज मुद्दा इस बात को भी लेकर के उठ रहा है कि किसानों की जो ये मांग है, इस मांग को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्या रिएक्शन निकलेगा। क्योंकि देखिए, हर बार देखा जाता है कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, हर बात पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देती रहती है और यही माना जा रहा है कि किसानों की तरफ से इस भारी आंदोलन को लेकर के भी वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देगी। तो यहाँ पर आज इसी मुद्दे को लेकर के हम अपने न्यूज़ रूम में जो है तमाम सहयोगियों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार राष्ट्रपति मुर्मू क्या मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की कोई सहायता कर सकती है या नहीं कर सकती। सबसे पहले ऋतिक हमारे साथ है। ऋतिक, जिस तरीके से बीते दिनों देखा विकास का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, उन तमाम मुद्दों पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते, तो क्या लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो इस मुद्दे पर भी अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि 50,000 से ज़्यादा की संख्या है किसानों की जो एक बार फिर से कूच करने के लिए रामलीला मैदान में पहुंच गई है। देखिए, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू लगातार विकास के मुद्दों की बात कर रही हैं, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो देश के हित के लिए बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर वो छोड़ेंगी मोदी सरकार को। एक बार फिर वो आवाज़ उठाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है, जब किसान शब्द आता है तो हमारा जो दिमाग है वो एक तरफ केंद्रित हो जाता है। किसान मतलब पुरुष किसान। लेकिन आपने देखा होगा कि दूर दूर तक हम जब अपनी सड़कों घुमाते हैं तो आपको खेतों में जो है महिलाएं काम करते हुए मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने महिलाओं को महिला किसान होने का दर्जा नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, किसान ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, लगातार सड़कों पर बैठे रहे, उसके बावजूद भी आप ये देखिए मोदी सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी और माफ़ी मांगने के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया। आप ये देखिए, आज किसान फिर रामलीला मैदान में पहुँच चुके हैं, आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार के कान में जो है जूं नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि किसान के लिए कुछ करते ही नहीं है। आप ये देखिए, लोग बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं, कोई जैकेट खरीदता है तो पूछते हो 1,000 रुपए की है, 1,000 रुपए आराम से दे देता है। लेकिन जब आलू 15 से 20 रुपए किलो हो जाते हैं तो 5 रुपए महंगा लगता है। तो यही तो बात है कि किसानों को दाम ही नहीं दिए जाते हैं। किसान चाहता है कि 2-4 रुपए की उसको भी फायदा हो, लेकिन मोदी सरकार को कहाँ टाइम है, वो तो अपना कुर्ता पजामा पहन के निकल गए होंगे विदेश। तो वही चीज़ है ना कि किसानों का मुद्दे सबसे जरूरी है, ये बुनियादी मुद्दे हैं। किसान के लिए आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर जरूर चर्चा करेंगी। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति मुर्मू इस पर प्रतिक्रिया दे या नहीं दे, लेकिन उससे पहले जो है एक बात की चर्चा ज़रूर तेज हो गई है, वो ये कि पिछली बार जो है किसानों की जो संख्या थी और किसानों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ा। इस बार भी मुद्दा यही उठ रहा है और इस बार भी इस मुद्दे को लेकर के जो है यही बातें खुलकर के सामने आने लग गई है। और यहाँ पर देखिए, प्रांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रांशी से जो है अगला सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछली बार किसानों के सामने जो है मोदी सरकार झुक गई थी, इस बार क्या लगता है इस बार की स्थिति देखकर? क्योंकि अभी तक किसानों की तरफ से कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है। क्या लगता है यहाँ पर इस शांतिपूर्ण तरीके को देख करके क्या मोदी सरकार झुकेगी या फिर से इस आंदोलन को उग्र होना पड़ेगा? देखिए, क्रांति एकजुटता काफी मायने रखती है और भारी संख्या में जिस तरीके से किसान वहां पर पहुंच गए हैं, बेशक उन्होंने हंगामा नहीं किया है और उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस पर फैसला सुनाएंगे, इस वजह से शायद उन्होंने हंगामा नहीं किया। लेकिन विरोध प्रदर्शन तो विरोध प्रदर्शन ही कहलाया जाएगा, जिसे हम विरोध प्रदर्शन के तौर पर ही देख रहे हैं। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है, जब उन्होंने लास्ट टाइम इतना हंगामा किया था तब उनकी सुनवाई हुई थी, तो जाहिर सी बात है इस बार भी होगी, लेकिन थोड़ा शांति बरतते हुए, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है एकदम से फिर से अचानक से। और अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो जरूर हमें एक ना एक दिन वो हंगामा देखने को मिलेगा, वो बवाल देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से मजबूर होना पड़ेगा फैसला लेने पर। ठीक है, धन्यवाद प्रांशी। देखिए, अभी तक शायद आप लोग के भी दिमाग में बात चल रही होगी कि आखिरकार जो किसान हैं वो किस वजह से जो है प्रदर्शन करने को लेकर के पहुंचे। तो दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक से जो है अगला सवाल ले लेते हैं। इस बार किसानों के जो मुद्दे हैं वो क्या है और क्या जायज़ मुद्दे लगते हैं या नहीं? देखिए, इन दिनों जो जीएसटी से जुड़े मामले निकलकर सामने आए थे, एक के बाद एक जीएसटी के कई सारे ऐसे मामले थे जो अब खाने तक पहुंच चुके हैं, खाने की सब्जियों पर पहुंच चुके हैं और दूध दही घी इन सब पर भी सामने आ रहे थे। और उसके बाद अगर बात करें तो कुछ अभी हाल ही में जो कुछ युद्ध की आशंका जताई गई थी, उसकी वजह से तेलों के दाम बढ़ गए थे, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे। भारत देश की आर्थिक नीतियों पर इस पर बहुत असर पड़ता नजर आया था और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि उसके दाम बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो अचानक से बढ़ जाता है। इन सब मांगों को आगे रखा जाएगा, लेकिन इसके अलग पिछले जो कुछ मुद्दे थे उनको दोबारा से हाईलाइट किया जाएगा और साथ ही साथ
बीकेएस का कुछ एक मामला निकलकर सामने आया है, उसको फिर से यहाँ पर उठाया जाएगा और 50,000 से ज़्यादा किसान बताए जा रहे हैं रामलीला मैदान पर पहुँचेंगे और अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। कुछ उनकी शर्तें होंगी जो केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार कैसे उनकी शर्तों को सुनती है या इस बार फिर से नज़रअंदाज करती है, क्योंकि पिछली बार की जो एक किसान रैली थी वो काफ़ी लंबे समय तक चल रही थी और उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। ध्यान तो सभी का था, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा खुलकर बोल नहीं रहा था विपक्षी पार्टियों के अलावा। तो इन सब मुद्दों को आगे हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो किसानों की हालत इस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है कि अगर 1 रुपये को भी चीज़ें देखा जाए तो उनके लिए किलो के हिसाब से 1 रुपये बहुत हो जाते हैं। हज़ारों टन उनका यहाँ पर जाता है, तो उस हिसाब से उनके लिए 1-1 रुपये मायने रखते हैं। तो उस 1-1 रुपये की लड़ाई के लिए 50,000 से ज़्यादा किसान आज अपनी बातें रखेंगे और ये एक हकीकत है कि किसानों की लड़ाई के लिए जनता को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर किसानों ने इन फ्यूचर ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा फैसला ले लिया जो कहीं ना कहीं देश के लिए ख़राब हो या देश के लोगों के लिए ख़राब फैसला हो, क्योंकि किसान हैं और किसानों को हमेशा सम्मान दिया जाता है और कहीं ना कहीं खाने की चीज़ों की पूर्ति कराते हैं, तो इसके बाद ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर उनकी नीतियों में कहाँ दिक्कत रह गई कि किसानों को खेती छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और वो हमारे खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी आपने विदेशों का मुद्दा उठाया, तो क्या लगता है कि विदेशों में जो मदद दी जा रही थी भारत के द्वारा, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे कोई भी पड़ोसी देश हो, उन सबको जो मदद पहुंचाई गई, उस मदद में अनाज जो है सबसे बड़ी संख्या में हमारे देश से गया। क्या लगता है आज महंगाई जो स्थिति पर पहुंची है वो कहीं ना कहीं उस योगदान उस यहाँ पर जो है देने की स्थिति की वजह से हुई है, जो मोदी सरकार मोदी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था? देखिए, वो कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं था। इस वजह से अगर होता तो शायद और बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता था। ये इस वजह से था, बीच में कोविड काल था, उस दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो अस्त व्यस्त हो गई। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ नीतियों में कहीं ना कहीं मात खा गए, क्योंकि सरकार नहीं आई थी, 5 साल चली। उस 5 साल में उन्होंने भारत देश के जो कह सकते हैं ऊपरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की कोशिश करी, यानी कि अगर कोई चीज़ बनी थी उसको कैसे चमकाया जाए, कैसे दिखाया जाए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और बिके। और फिर जब अगले दोबारा लोकसभा चुनाव हुए, वहाँ पर 500 सीटों में से 300 से ज़्यादा सीटें अकेले मोदी सरकार ही लिया, उनको गठबंधन तक की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ पर उन्होंने ऊपरी तौर पर सब चीज़ों को चमकाया। लेकिन अब जब बात आई अंदरूनी तौर पर, कहीं ना कहीं जिस चीज़ों को लेकर बात होती है, आर्थिक नीतियों को लेकर कि ब्याज क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पर डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि डॉलर बढ़ रहा है क्योंकि वो मजबूत है, रुपया वहीं स्थिर है, रुपया नहीं गिर रहा है ना ही बढ़ रहा है, वो स्थिर है। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक पैतरे हैं लोगों को भटकाने के लिए, और इस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये, इस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। अगर राहुल गांधी कुछ अपनी रैली में कुछ बोल दे तो उस पर सब बीजेपी के नेता चढ़ जाते हैं उन्हीं सब बातों को लेकर, लेकिन अगर जनता कुछ बोल ले किसी मुद्दे को लेकर तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। धन्यवाद दीपक। एक आखिरी सवाल हम कशिश से ले लेते हैं। कशिश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू का आज जिक्र इसलिए भी उठा है क्योंकि बीते दिनों जो है विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसी भी स्तर पर जो है, चाहे विदेशों को जो है सबक सिखाना हो, हर मुद्दे पर वो बोली है। आज देश की स्थिति देखने के बाद किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है, उस आंदोलन को लेकर के मुर्मू की क्या प्रतिक्रिया हो, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग और वो गरीब वर्ग के लोगों को जो है वो ज़्यादा सराहती है, तो क्या लगता है इस मुद्दे पर समर्थन देगी, उससे भाजपा को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकती कि यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलता नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब फैसले लेने की बात आएगी, क्योंकि फैसला यहाँ पर बोला जा रहा है कि डीबीटी पर चाहिए, यहाँ पर सब्सिडी पर चाहिए, जीएसटी नहीं मिली है उस पर चाहिए, तो लगातार बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार से बातचीत की जाए और उसके बाद इन मसलों का हल निकाला जाए कि आखिरकार क्या हो सकता है, क्योंकि पिछली बार सबने देखा कितना लंबा आंदोलन चला था और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार को यहाँ पर वापस लेना पड़ा था अपना फैसला। लेकिन इस बार सिचुएशन नहीं चाहेंगे कि देश की खराब हो, क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनावों से भरा हुआ है, तो चुनावों को देखते हुए नहीं लिया जाएगा फैसला। और द्रौपदी मुर्मू को ये कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पक्ष में ही फैसला लेती है, तो जरूर यहाँ पर बैठक होगी, जरूर यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं किसान भी यहाँ पर नाराज नहीं होते नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए आज पूरे दिन का कि क्या कुछ यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। धन्यवाद कशिश। देखिए, साफ तौर पर जो बातें खुलकर के सामने आई है वो यही कि राष्ट्रपति मुर्मू का रिएक्शन तो आ सकता है, लेकिन रिएक्शन किसानों के हक में ज़्यादा होगा या नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस खास रिपोर्ट के जरिए आप लोग के साथ निकल के आई है कि आप लोग के मन में जो एक सवाल रहता था कि क्या यहाँ पर जो केंद्र में ये भूचाल मचा हुआ है, महंगाई का जो दौर है, वो कहीं विदेशों की वजह से तो नहीं हुआ। दीपक ने बताने की आपको पूरी तरीके से कोशिश की है। फिलहाल इन दोनों मुद्दों को सुनने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।